तो आज हम मॉडर्न ओलंपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स यहाँ कवर करेंगे। मॉडर्न ओलंपिक से हमें स्टार्टिंग से देखना है। मॉडर्न मॉडर्न ओलंपिक में फर्स्ट हम कवर करेंगे समर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। पीडीएफ देख के नहीं डरना है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने हाईलाइट किए हैं वही आपको मैं बताऊंगा, जहां से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बस आपको ध्यान से बैठना है, अपनी नोटबुक लेकर बैठे और जो भी पॉइंट्स हो वो साथ में नोट करते रहना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टार्टिंग से बात करते हैं समर ओलंपिक गेम्स, जिसको हम समर ओलंपिक्स या गेम्स ऑफ ओलंपियाड भी कहते हैं। हर 4 साल में होता है। फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1896 से, और अभी जो रिसेंट में हुआ है हमारा 2024 कहाँ हुआ था, पेरिस के अंदर। हमें सभी के वेन्यू भी याद रखने। 1896 से 2024 तक 33 ओलंपिक्स हो चुके हैं। ये 33rd था, अब होगा 34th 2028 में। इस ओलंपिक को जो ऑर्गेनाइज कराती है वो कमेटी है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो किसके द्वारा बनाई गई है, पीरे दे कोबर्टिन। इन्हें फाउंडर कहा जाता है ओलंपिक का। इन्हें इन्हीं के सफल प्रयासों से ओलंपिक्स शुरू किया गया था। और उसके अलावा जो मेडल देने की प्रथा है वो स्टार्ट हुई थी 1904 में, ठीक है। 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक में। हम बात करेंगे फर्स्ट ओलंपिक की, 1896। इसमें से भी हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1896 ओलंपिक स्टार्ट हुआ था टोटल 9 स्पोर्ट्स से। ये 9 स्पोर्ट्स की भी याद करने की ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा आगे। अब आते हैं हम होस्टिंग में। होस्टिंग की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूएसए ने ओलंपिक को 4 बार होस्ट किया है। और अगर हम सिटी की बात करें तो लंदन फर्स्ट रहा है और सेकंड पेरिस जो अभी हुआ था। दो सिटी ने ओलंपिक को 3 बार होस्ट किया है। तो ये पॉइंट याद रखना, यूएसए कंट्री है, कंट्री ने 4 बार होस्ट किया है ओलंपिक। और अगर हम सिटी की बात करें तो लंदन एंड पेरिस, इन्होंने 3 बार ओलंपिक को होस्ट किया है। क्लियर। अब आते हैं हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे 1896। और मैं आपको नोट्स बनाने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। आप जब ओलंपिक के नोट्स बनाएं तो ध्यान रखें, स्टार्टिंग करेंगे हम 1896। 1896 कहाँ हुआ था, एथेंस में। तो ऐसे ही आपको हर एक ओलंपिक में 2 से 3 लाइन छोड़नी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ओलंपिक 1900, देन 1904, 1900 कहाँ हुआ था, पेरिस में। पीरे दे कोबर्टिन की जो प्लेस है, बर्थ प्लेस, वो है पेरिस। तो उनका मन था कि फर्स्ट ओलंपिक भी पेरिस में हो, लेकिन कई डिस्कशन के बाद जहां से ये जन्मा है, जो उसकी जन्मभूमि रही ओलंपिक की, वहीं फर्स्ट ओलंपिक करा गया। फर्स्ट ओलंपिक के बाद एथेंस में जो हुआ था वो हुआ था फिर 2004 में, ठीक है। उसके बीच में एथेंस में ओलंपिक नहीं हुआ। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, सारे ओलंपिक उतारने हैं। एंड ये वेन्यू वेन्यू आपको हर ओलंपिक का याद रखना है। जितने भी आप लिखेंगे, जैसे 1908, फिर लास्ट में 2024, पेरिस में 2028, और उसके बाद 2032 ब्रिस्बेन में। तो आखिरी तक आपको सभी के वेन्यू लिखने हैं, और जो जो उस पर्टिकुलर ओलंपिक में हाइलाइट्स रही है वो आपको नोट करना है। जैसे 1896 एथेंस में स्पोर्ट्स की बात करें तो 9 स्पोर्ट्स थे, ठीक है। कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट करा था, 40 नेशंस ने। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको नोट करते जाना है हर एक ओलंपिक में। चलिए फिर आते हैं हम हमारे पीडीएफ की तरफ। सो सबसे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कब बनी थी, 1894 में, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एडिशन था वो था 1896। फर्स्ट ओलंपिक हुआ था 1896 में। उसमें 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा 1896 में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट किसी कंट्री से किए गए थे तो वो है ग्रीस। अगर हम मेडल टेली की बात करें तो यूएसए फर्स्ट प्लेस पर रहा है, क्योंकि उनके थे 11 गोल्ड, और ग्रीस के 10 गोल्ड थे, तो वो सेकंड पोजीशन पे रहा है, ठीक है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे ग्रीस। अगर ओवरऑल मेडल की बात करें तो ग्रीस नंबर 1 पे था। लेकिन जो मेडल टेली बनाई जाती है वो गोल्ड को देखकर बनाई जाती है, जिसके पास ज्यादा गोल्ड मेडल है वो ऊपर रहेगा। और एक आपको डेट याद रखनी है, 6 से 15 अप्रैल 1896, फर्स्ट ओलंपिक की डेट। एंड अभी हमने देखा था जो कमेटी बनाई गई थी 1894 में, लेकिन डेट भी याद रखनी, 23 जून। 23 जून को हम ओलंपिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। यही रीजन है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 23 जून 1894 में। और 1896 ओलंपिक जो सेरेमनी हुई थी और सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है वो कौन सा है, पेनाइथिनाइको स्टेडियम,
ठीक है, एक स्टेडियम का नाम याद रखना। हमें फर्स्ट ओलंपिक और जो करंट में ओलंपिक हुआ है उससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स कवर करने, छोटे से छोटे, जहां से हमारा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट ओलंपिक में जो मैराथन का कितना था, 40 किलोमीटर। ओके, नाउ अब आते हैं हम 1900 समर ओलंपिक में, जिसमें फर्स्ट टाइम वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 20 वुमेन इंक्लूड थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन ऑफिशियली जो काउंट है वो 20 वुमेन है। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में आता है तो हमें 22 टिक करना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा 1906 में भी ओलंपिक कराया गया था एथेंस में ही, बट उसको हम ऑफिशियली लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। और 1906 में जो ओलंपिक हुआ था वो उसके पहले होने वाले 1900 और 1904 से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, बट हम उसको काउंट नहीं करते हैं। बात करते हैं 1908 लंदन ओलंपिक। अभी मैंने बताया था कि इस ओलंपिक में जो मैराथन का एकदम स्टैंडर्ड डिस्टेंस लिया गया था 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसका अगर माइल्स में देखें तो 26 माइल्स 385 यार्ड। ये क्वेश्चन बना है अभी नेट या सेट में। टीजीटी में बन सकता है कि जो डिस्टेंस है मैराथन की माइल्स में कितनी है, 26 मील और 385 यार्ड। 26 मील और 385 यार्ड। और किलोमीटर में देखेंगे तो हम 42.195 किलोमीटर। क्लियर। और उसके पहले जो ओलंपिक हुए हैं 1904, 1900 और 1896, तो उसमें जो डिस्टेंस था वो था 40 किलोमीटर मैराथन का। नाउ 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में यहाँ पर डीकैथलॉन एंड पेंटाथलॉन इवेंट इंक्लूड किया गया है। इसके इवेंट आपको याद रखना है कि पेंटाथलॉन में कौन कौन से हो, डीकैथलॉन में कौन कौन से है। सारे इवेंट आपको पता होने चाहिए, कौन से डे पे कौन सा इवेंट पड़ता है, क्या क्रम है। एक बार आप ये इवेंट नोट कर लेना। देन उसके बाद 1916 में वर्ल्ड वॉर वन के कारण ओलंपिक नहीं हुआ था। फिर 1920 एंटवर्प ओलंपिक। इसमें अगर आपको कुछ पॉइंट याद रखना हो तो याद रखना है कि फ्लैग फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग को 1913 में बनाया गया था और 1914 में ऑफिशियली शो कर दिया गया था। बट 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ तो 1920 में फ्लैग लहराया गया था। उसके अलावा 1924 पेरिस गेम्स हुए थे। उसके अलावा 1928 में फ्लेम इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है आपको। एंड फर्स्ट टाइम 1928 ओलंपिक में फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में और एक और कौन सा खेल है जिसमें फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था, वो है जिम्नास्टिक। ये दो खेल है जिसमें 1928 ने फीमेल में पार्टिसिपेट किया था। ना 1932 का जो लॉस एंजलिस गेम था वो ग्रेट डिस्पर्शन के कारण थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, जो स्टॉक मार्केट में फॉल आया था उसके कारण। इसमें आप देखेंगे कि 1932 लॉस एंजलिस गेम्स में जो कॉम्पिटिशंस था, कॉम्पिटिटर्स थे, उसकी संख्या काफी कम थी। और 1936 बर्लिन गेम्स जर्मनी में हुआ था, उसमें टॉर्च रिले स्टार्ट किया गया था। मैं पीडीएफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं तो जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना नोट करेंगे तो वो भी आपके लिए इनफ है। मैं सिर्फ अभी आपको एग्जाम पर्पज से बता रहा हूँ। 1940 एंड 1944 का ओलंपिक नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के कारण ये कैंसिल हो गया था। ओके, नाउ 1948 में लंदन ओलंपिक। इस ओलंपिक में जर्मनी और जापान को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ये कंट्री इंक्लूड नहीं थी। एक पॉइंट याद रखना है आपको। हेलसिंकी 1952 हेलसिंकी, हमारे यहाँ से फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल आया था केडी जाधव का। ये किसमें आया था, रेसलिंग के अंदर। ये सारी इंडिया की हिस्ट्री ओलंपिक में हम नेक्स्ट पीडीएफ में कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैं समर ओलंपिक के बारे में आपको बता रहा हूँ और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं हर एक ओलंपिक के इंटरनेशनली को ध्यान में रखते हुए। इंडिया के लिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। के बाद एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1964 टोक्यो गेम्स में फर्स्ट टाइम एशिया में हुआ था और फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड टीवी के ऊपर। ठीक है, टेलीविजन के ऊपर फर्स्ट टाइम जो ब्रॉडकास्ट किया गया था ओलंपिक वो है 1964 टोक्यो गेम्स में। उसके अलावा 1968 जो मेक्सिको सिटी है एल्टीट्यूड के कारण काफी प्रभावित हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 1968 में कई रिकॉर्ड बने थे, जैसा कि फॉसबरी फ्लॉप आया गया था किसके द्वारा, टेक्निक डिक फॉसबरी के द्वारा। 1968 के बाद 1972 मुनिक ओलंपिक में
टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, जिसमें 2 इजराइल और 9 अदर होस्टेज मारे गए थे। ये पॉइंट याद रखना। टेररिस्ट अटैक किस ओलंपिक में हुआ था? 1972 में। ये क्वेश्चन भी बना है एग्जाम में नेट की। और जो टेररिस्ट ग्रुप का नाम था वो क्या था? ब्लैक सितंबर। छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक सबसे कॉस्टली ओलंपिक था। उसमें आप ये पॉइंट नोट करना, ठीक है। सबसे हाई बजट वाला आप देख सकते हैं, $1.5 बिलियन। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव था अभी तक की, उस टाइम तक की ओलंपिक हिस्ट्री में। नाउ ये पॉइंट आप नोट करेंगे, 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, वहां पे 66 नेशंस ने बॉयकॉट किया था, जिसमें से कुछ नेशन आप याद रख सकते हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी और उसके अलावा जापान, ठीक है। इन्होंने बॉयकॉट किया था 1980 मॉस्को ओलंपिक। ये याद रखना, यूएसए, कनाडा, जापान। ये क्वेश्चन अभी जस्ट नेट में बना था। और 80 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था मॉस्को गेम्स में। सबसे कम नंबर था 1956 से। ना अब आते हैं 1988 सियोल ओलंपिक साउथ कोरिया में। इसमें बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 100 मीटर विनर था बेन जॉनसन, वो डोप में फेल हो गए थे, ठीक है। डोप टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था। देन उसके बाद 1992 बार्सिलोना गेम्स। 1996 ओलंपिक कहाँ हुआ था? अटलांटा में। इसमें हमारे इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आया था, लिएंडर पेस का टेनिस में। इंडिया की हिस्ट्री पे भी हम कवर करेंगे। 2004 एथेंस में, मैंने आपको बताया था कि एक 1896 से शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद 2004 में हुआ है। ओलंपिक की जो जन्मभूमि है एथेंस, ग्रीस। इसमें माइकल फेल्प्स ने फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था, जिसमें 6 गोल्ड थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल 8 मेडल जीते थे। 2008 बीजिंग में वुमेन ने फर्स्ट टाइम स्टेपल चेस में पार्टिसिपेट किया था। और मैराथन जो स्विमिंग है वो इवेंट ऐड की गई थी, कितने डिस्टेंस की? 10 किलोमीटर की, ठीक है। मैराथन स्विमिंग अभी भी पार्ट है ओलंपिक का। इन लंदन, लंदन ओलंपिक फर्स्ट सिटी बनी थी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को 3 बार होस्ट किया है। मैंने आपको बताया है कि 2 सिटी है, एक लंदन हो गई और एक अभी एक पेरिस। 2 ही सिटी जिसने ओलंपिक को 3 बार होस्ट किया। ये दोनों सिटी आपको याद रखने हैं। और बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को 2012 के प्रोग्राम से हटा दिया गया था आईओसी द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी रिसेंट गेम हमारे हुए 2016 के, 2020 और 2024। तो हमें 2024 की हिस्ट्री थोड़ी कवर करनी पड़ेगी। मोटो हो गया, मॉस्कोट हो गया, एंड जितनी भी बेसिक डिटेल्स होती है हमारी। नाउ फ्यूचर गेम्स की बात करें तो 2028 एंड 2032। 2028 कहाँ हो रहा है? कैलिफोर्निया, यूएसए में, लॉस एंजल्स आपको याद रखना है। और 1932 ब्रिस्बेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। दोनों याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2028 का कहाँ हो रहा है और 2032 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, ये इंपॉर्टेंट है। अभी 2024 की बात करें हम, तो 2024 में थे 32 स्पोर्ट्स, जिसमें से थे हमारे 28 कोर स्पोर्ट्स, ठीक है। 28 कोर स्पोर्ट्स थे और एडिशनल 4 थे। 32 स्पोर्ट्स लिए गए थे। और उसके पहले जो ओलंपिक था 2020, उसमें थे 33 स्पोर्ट्स। क्लियर? और वहीं अगर हम बात करें अभी 2028 की, तो उसमें टोटल रहेंगे 35 स्पोर्ट्स। क्लियर? 2028 का कहाँ हो रहा है? लॉस एंजलिस में, यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया। स्पोर्ट्स की एक बार लिस्ट देख लीजिए। जितने भी ओलंपिक के स्पोर्ट्स है, सभी के आपको कोर्ट या फिर ग्राउंड, इनके मेजरमेंट पूरे रटे होने चाहिए, ठीक है। जैसे 3x3 बास्केटबॉल, आर्चरी। और एक बार आप इनका ईयर भी देख लेना कि कौन सा स्पोर्ट्स कौन से ओलंपिक से इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। जैसे 3x3 2020 में ही आया, अभी एशियन गेम्स में 2018 से आ गया था और कॉमनवेल्थ में 2022 से। देन आर्चरी 1900 से था, लेकिन 1900 से 1908 तक रहा। उसके बाद फिर रिमूव हुआ, फिर 1920 में आया और 1972 से कंटिन्यू ओलंपिक में है। आर्टिस्टिक स्विमिंग 1984। स्विमिंग के अंदर आर्टिस्टिक या ऐसे रिदमिक एक्सरसाइजेस की जाती है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स स्टार्टिंग से है और एथलेटिक्स हर गेम्स, कोई सा भी गेम्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट गेम से ही इंक्लूडेड रहता है। बैडमिंटन 1992 से इंक्लूड हुआ है, ठीक है। एशियन गेम्स में हुआ था 1962 से।
देन बेसबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 1936 से और वुमेन का हुआ था 1976। ये तो सिर्फ 1900 में रहा। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग अभी 2024 में इंक्लूड किया गया है, थोड़ा सा नोट करना। बॉक्सिंग 1904, 1908 फिर 1920 से इंक्लूड रहा है। कैनोइंग 1936 से है। क्रिकेट एक 1900 में था और 2028 से इंक्लूड हो रहा है। उसके अलावा साइकिलिंग, साइकिलिंग ऑल में रहा है। अच्छा, फर्स्ट हमारा ओलंपिक 1896, इसमें कितने स्पोर्ट्स थे? 9 स्पोर्ट्स। पूरा 9 स्पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, मैं अपने अपने एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैं एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो एसएससी एग्जाम की तैयारी करने के बाद जब मैं दिन भर पढ़ने के बाद रात में मैं 1 घंटा वीडियो गेम खेलता हूँ, मुझे वीडियो गेम पसंद है, तो उसमें मैं सिर्फ 2 ही गेम खेलता हूँ, ठीक। एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें 2 गेम खेलता हूँ, WWF और जीटीए। जीटीए वाई सिटी सभी को पता होगा, ये 2 गेम फेवरेट है। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हो और वीडियो गेम खेल रहे हो, WWF और जीटीए, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, एसएससी, WWF और जीटीए। एसए साइकिलिंग, सॉरी, एसए स्विमिंग, शूटिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, टेनिस एंड एथलेटिक्स। क्लियर? ये 9 स्पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए, तो ट्रिक से याद करो तो इजीली याद हो जाएगा। यही ट्रिक में आपको कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 स्पोर्ट्स थे, ठीक है, उसमें 6 स्पोर्ट्स थे। और एशियन गेम्स की बात करें, जो 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स था, उसमें भी 6 स्पोर्ट्स थे, उसकी भी ट्रिक मैं आपको करवा दूंगा। फर्स्ट गेम्स में कौन कौन से गेम इंक्लूड थे वो आपको पता होना चाहिए। एक तो फर्स्ट गेम हो गया और एक करंट वाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से बनाए जाते हैं। डाइविंग, डाइविंग 1904 से इंक्लूड है। इक्वेस्टेरियन 1912। फेंसिंग स्टार्टिंग से रहा है, अभी हमने देखा था एफ। फील्ड हॉकी 1908, 1920 फिर 1928 से कंटिन्यूसली ओलंपिक में है। फ्लैग फुटबॉल अभी आएगा 2028 में। क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, देन फुटबॉल 1900 से 1928 तक था, फिर 1936 से कंटिन्यू है। गोल्फ 1900, 1904 और 2016 से अब कंटिन्यू इंक्लूड किया गया है। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक सभी में है, ठीक है। जीटीए, जीटीए ट्रिक से हमारा जीए को जिम्नास्टिक है। हैंडबॉल 1936 में था, उसके बाद 1972 से कंटिन्यू है। जूडो 1964 और उसके बाद 1972, क्योंकि 1968 में जूडो को हटा दिया गया था। कराटे 2020 में था सिर्फ, उसके बाद नहीं रहा है। लेक्रोस ये इंक्लूड हो रहा है 2028 में। उसके पहले 2 ओलंपिक में रहा है, 1904 और 1908 में। मॉडर्न पेंटाथलॉन, ये याद रखना, इसके इवेंट भी आपको याद रखने पूरे 5। पेंटा, पेंटा मतलब 5, 1912 से इंक्लूड है। एक पेंटाथलॉन और एक डीकैथलॉन। और वुमेन्स के लिए जो हेप्टेथलॉन होता है, उसके भी इवेंट्स आपको याद होने चाहिए। पोलो 1924 में था, हटा दिया गया, 1936 में इंक्लूड करेंगे। बाकी उसके अलावा हाँ, रोइंग 1900 से है, ठीक है। रबी यूनियन की जगह रबी सेवंस इंक्लूड किया गया है। रबी यूनियन और रबी सेवंस का जो कोर्ट है वो सेम होता है। रबी सेवन में बस 7 प्लेयर और रबी यूनियन में कितने होते हैं? 15 प्लेयर। रबी सेवंस 2016 से। इसमें जो टॉप टीम है वो रहती है फिजी, ठीक है। इसमें जो टीम रहती है फिजी, वो 2 गोल्ड मेडल लाई है, 2016 का, 2020 का, लेकिन 2024 इस बार फ्रांस ने हराया था। फिजी बहुत तगड़ी टीम है रबी सेवन में। सेलिंग, शूटिंग सभी का आप एक बार नोट कर लेना। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग अभी 2020 से था। ये कोर स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आते, ठीक। जैसे कोर स्पोर्ट्स मैंने आपको 28 बताए, और जो अभी हुए थे वो कितने स्पोर्ट्स हुए थे? 32। तो जो 4 स्पोर्ट थे उसमें से एक ये था। स्क्वाश 2028 से जुड़ रहा है। अभी हमने 4 स्पोर्ट्स देख ली जो 2028 से जुड़ रहे हैं। फ्लैग फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, स्क्वाश हो गया। देन स्विमिंग, स्विमिंग पार्ट रहा है। टेबल टेनिस, टेनिस 1928 से कंटिन्यू रहे। टेनिस रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन हटा दिया गया था, फिर उसको डिस्प्यूट हो गया था। मैंने आपको पहले बताया टेनिस के अपने वीडियो में। और टेबल टेनिस कब से इंक्लूड हुआ? 1988 से, 1988, जब सियोल में ओलंपिक हुए थे। टाइक्वांडो 2000 से है, ठीक है। ट्रायथलॉन, ट्रायथलॉन भी 2000 से। ट्रायथलॉन और टाइक्वांडो दोनों 2000 ओलंपिक से इंक्लूड किए गए। एंड वॉलीबॉल 1964। उसके अलावा वाटर पोलो 1900 से इंक्लूड है, ठीक है। वाटर पोलो में भी कितने? 7 प्लेयर होते हैं पानी के अंदर। जैसे हम हैंडबॉल खेलते हैं सेम वैसा ही खेले, बस वो पानी के अंदर होता है। वेट लिफ्टिंग फर्स्ट ओलंपिक से ही है, लेकिन 1908 और 1912 में इंक्लूड नहीं था, फिर 1920 से कंटिन्यूस वेट लिफ्टिंग है।
और रेसलिंग भी 1896 में रहा है। उसके बाद 1900 में हटाया गया था और 1904 से रहा है। सर 1896 से जो रेसलिंग रहा ये रहा है ग्रीको रोमन। जो रूल्स रखे गए थे वो सेम जो अभी ग्रीको रोमन होता है वैसे ही थे, इसलिए माना जाता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में ग्रीको रोमन रेसलिंग था 1996 में। तो ये हमारे स्पोर्ट्स हो गए। हर स्पोर्ट्स के आपको कोर्ट के मेजरमेंट कवर करने हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, ठीक है। अब पॉपुलरिटी के हिसाब से ग्रेड में बांटा गया है, ठीक है। 5 कैटेगरी में सभी स्पोर्ट्स को डिवाइड करा गया है, ए से ई तक। टेलीविजन व्यूइंग फिगर पे 40% दिया गया है, इंटरनेट पॉपुलरिटी पे 20%। इस अकॉर्डिंग मतलब क्राइटेरिया है कि किस उस पर कितना वेटेज देकर। तो अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो कैटेगरी ए में 3 स्पोर्ट्स है, एथलेटिक, एक्वेटिक्स मतलब पानी वाले जिसमें स्विमिंग वाटर पोलो सब आ जाएगा, और जिम्नास्टिक। कैटेगरी ए में 3 है। कैटेगरी बी में बास्केटबॉल, साइकिलिंग, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल। कैटेगरी ए थोड़ा सा याद रखना बस, एथलेटिक, एक्वेटिक और जिम्नास्टिक्स, ये 3 है कैटेगरी ए में। बाकी सब इतना याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल टाइम मेडल टैली की बात करें अभी तक जितने भी 33 ओलंपिक हुए, अगर उनकी बात करें तो यूएसए टॉप पर है, सेकंड पे सोवियत यूनियन, थर्ड पे चाइना। ओवरऑल मेडल टैली याद रखना, और 2024 की हमें याद रखनी है जिसमें यूएसए टॉप पे रहा है और चाइना सेकंड। ये लिस्ट नोट कर लेना, जो भी आप नोट्स बनाओ में, जो भी आप अभी नोट्स बनाओगे उसमें हर एक ओलंपिक की होस्ट लिखना है कि किस कंट्री ने होस्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा कितने स्पोर्ट्स रहे या फिर उस ओलंपिक में कौन टॉप पे रहा है। एक तो फर्स्ट का आपको सभी नोट करने हैं कि जैसे मैंने आपको बताया 9 स्पोर्ट्स थे, उसके ट्रिक भी बताइए, डिसिप्लिन 10 थे और इवेंट कितने थे 43। अच्छा, स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन और इवेंट्स में कुछ कंफ्यूजन है। जैसे एक होता है स्पोर्ट्स, फिर डिसिप्लिन और फिर इवेंट्स। स्पोर्ट्स की एग्जांपल देता हूं मैं रेसलिंग का। रेसलिंग हो गया स्पोर्ट्स। रेसलिंग के दो भाग होते हैं, एक होता है ग्रीको रोमन और एक होता है फ्री स्टाइल। जो ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल है ये हो गया डिसिप्लिन, ठीक है। और इवेंट की बात करें तो ग्रीको रोमन में 6 वेट कैटेगरी है, जैसे 60, 67, देन 77, 87, 97 और 130। तो ये 6 वेट कैटेगरी है, इन्हें कहते हैं हम इवेंट। क्लियर। स्पोर्ट्स हो गया रेसलिंग, अगर उसको दो टाइप है वो हो गया डिसिप्लिन, ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल। और इवेंट्स में जो वेट कैटेगरी हो गई या फिर जो अलग अलग स्विमिंग में 100 मीटर 200 मीटर ये सब इवेंट्स होते हैं। तो देखिए 9 स्पोर्ट्स थे और 10 डिसिप्लिन में थे। और इवेंट्स की टोटल बात करें तो 43 इवेंट्स, मतलब 43 गोल्ड मेडल निकले थे फर्स्ट गेम में, जिसमें टॉप कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आप सभी के वेन्यू देख सकते हैं 1900 में पेरिस, सेंट लुइस, लंदन, स्टॉकहोम, एंटवर्प, पेरिस। एक बार इन सभी के आपको, क्योंकि एग्जाम में इनके सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि 1948 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, किसने होस्ट किया था, तो आपको पता होना चाहिए लंदन। ऐसे सभी के आपको याद करना है, एक एशियन ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके वेन्यू आपको याद करने ही है, स्पेशली ओलंपिक और एशियन गेम्स का, ठीक है। तो आप एक झलक देख लीजिएगा इनकी। अपन थोड़ा सा एक बार लास्ट पे फोकस करते हैं, मुनिक, मॉस्को, लॉस एंजलिस, सियोल, बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी, एथेंस। उसके अलावा बातें हम जो भी करंट में हुआ 2024 में, इसकी एक डेट याद रखना, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। डेट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, पेरिस में हुआ था। और स्पोर्ट्स कितने थे 32, और नेक्स्ट का मैं आपको बता चुका हूँ 35 स्पोर्ट्स रहेंगे। और यूएसए ने टॉप किया था। क्लियर। और 2028 का कहाँ हो रहा है, लॉस एंजलिस, यूएसए के अंदर ही। स्वाभाविक बात है इस बार जब वो होस्ट ही कर रही है तो यूएसए भी यहाँ पर टॉप पे रहेगा, हालांकि फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। 2032 ब्रिस्बेन, और 2000 बीडिंग में हमारी इंडिया भी है 2036 के उसमें। 2032 का एक तो ब्रिस्बेन याद रखना और 2028 का लॉस एंजलिस। और स्पोर्ट्स याद रखना 2024 का भी हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा और कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा समर ओलंपिक देखा है। अब उसके बाद हम एक करंट वाला समर ओलंपिक देखेंगे और एक फर्स्ट वाला समर ओलंपिक देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 1896 समर ओलंपिक में। ओके, नाउ फर्स्ट हमारा ओलंपिक समर ओलंपिक ने 1896, इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है बस हम वही कवर करेंगे। सबसे पहले इस ओलंपिक को कहते हैं गेम्स ऑफ फर्स्ट ओलंपियाड, इसकी आप डेट याद रख सकते हैं, ठीक है। 6 से
15 अप्रैल, ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा 14 नेशन ने पार्टिसिपेट किया, 9 स्पोर्ट्स इंक्लूडेड थे। और जो फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बने थे वो कौन से थे? अमेरिकन के जेम्स कॉनोली। और उसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग आप देख सकते हैं। ओपनिंग किसके द्वारा की गई थी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा, ठीक है, 6 अप्रैल को ही। और स्टेडियम ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पेनाथेनिया स्टेडियम। उसके अलावा 23 जून हमारा ओलंपिक डे बनाया जाता है, और जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी आईओसी की। उसके अलावा आईओसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डिमेट्रियस विकेलास, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड बने थे वो पीरे द कोबर्टिनी बने थे। नाउ स्पोर्ट्स देख लीजिए। नो स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, साइकिलिंग। साइकिलिंग में 2 डिसिप्लिन थे, ठीक है। इसलिए 9 स्पोर्ट्स और 10 डिसिप्लिन है। क्लियर? इसमें साइकिलिंग में रोड था और ट्रैक भी था। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है। एसएससी की एग्जाम और गेम कौन से खेल रहे? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और जीटीए। ये अपना हो गया एस से शूटिंग, स्विमिंग, है ना, शूटिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और फेंसिंग। और जीटीए से अपना हो जाएगा जिम्नास्टिक, टेनिस और एथलेटिक्स, ठीक है। ये 9 स्पोर्ट्स थे। हाँ। इन फर्स्ट के आप ओलंपिक टैली देख सकते हैं। यूएसए ने टॉप किया था 11 गोल्ड के साथ, और ग्रीस ने सेकेंड पोजीशन पे थी 10 गोल्ड के साथ। हालांकि ओवरऑल मेडल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रीस के थे 47, लेकिन यूएसए के ज्यादा गोल्ड थे, एक गोल्ड ज्यादा था, जिससे वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है। सो फर्स्ट ओलंपिक में आपको बस इतनी बातें ही नोट करनी है। अब हम देखेंगे करंट का 2024 ओलंपिक। नाउ पेरिस ओलंपिक, इसमें सबसे पहले तो एक मोटो ध्यान रखना है, गेम्स वाइड ओपन। नोट साथ में बनाते जाना छोटे छोटे, ठीक है। और इवेंट्स हम डिस्कस कभी हमने करा, 32 इवेंट्स थे और डिसिप्लिन 48। और जो डेट थी 26 जुलाई से 11 अगस्त, ठीक है। और किसके द्वारा ओपन किया गया था? मैक्रोन प्रेसिडेंट थे वहां के। और जो क्लोज किया गया था आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बेक, जो अभी करंट के हैं। और फर्स्ट हमने प्रेसिडेंट डिस्कस कर चुके थे। ओके, नाउ 2024 का समर ओलंपिक हुआ था पेरिस में। और मैंने भी बताया कि पेरिस सेकेंड सिटी बनी है जिसने 3 बार ओलंपिक को होस्ट किया है। क्लियर? ये देखिए, पेरिस बिकम द सेकंड सिटी एवर टू होस्ट द समर ओलंपिक्स। उसके अलावा जो डेब्यू आया, एक तो ब्रेकिंग का आया है, ब्रेकिंग इंक्लूड किया गया है एज एन ओलंपिक स्पोर्ट्स। एंड पेरिस वाज द फर्स्ट ओलंपिक्स इन हिस्ट्री जिसने इक्वल नंबर्स ऑफ मेल और फीमेल एथलीट्स इंक्लूड किए। उसके अलावा हमें जो नोट करना है वो एक नोट करना है स्पोर्ट्स। 32 स्पोर्ट्स है, ठीक है, जिसमें से 28 कोर ओलंपिक स्पोर्ट्स है जो 2016 और 2020 में मिले। 4 ऑप्शनल स्पोर्ट्स इंक्लूड गए, जिसमें से एक जो डेब्यू था वो था ब्रेक डांसिंग का, ठीक है। और ऑप्शनल स्पोर्ट्स स्केटबोर्डिंग 2020 में रहा, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, वो वापस से रिटर्न हुए प्रोग्राम में। तो ऐसे करके टोटल 32 स्पोर्ट्स रहे हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में। ये गेम्स आप देख सकते हैं। इस गेम्स के बेसिक आपको रूल्स कवर करने हैं और ग्राउंड के मेजरमेंट कवर करने हैं। 32 स्पोर्ट्स के, जिसमें से आप एक दो स्पोर्ट्स अगर स्किप भी करते हैं तो बाकी आपको एक बेसिक डिटेल्स या बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक स्पोर्ट्स की पता होनी चाहिए। सभी स्पोर्ट्स को एक बार आप नोट कर लीजिएगा। हम लास्ट में सभी के ग्राउंड मेजरमेंट और बेसिक डिटेल्स भी कवर करेंगे, या फिर इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ओके, नाउ मेडल टेली। फर्स्ट पे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और सेकंड पे रहा है चाइना। ऐसा फर्स्ट टाइम ओलंपिक हिस्ट्री में हुआ है कि गोल्ड मेडल फर्स्ट और सेकंड के सेम रहे हैं। यूएसए के भी 40 गोल्ड है और चाइना के भी 40 गोल्ड है। जो थर्ड पे उसके आधे है जापान के 20 गोल्ड, ठीक है। बट यूएसए के सिल्वर ज्यादा है, इस कारण से यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है। तो यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज, टोटल 126 मेडल है। तो ये टॉप 10 है मेडल टेली में। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हम जानते हैं कि अभी इंडिया ने एक सिल्वर रहा है और 5 ब्रोंज रहे। इस तरह से हमारे टोटल 6 मेडल है, जिससे इंडिया की जो पोजीशन है ओलंपिक में वो है 71, 72वें नंबर पे हैं हम, ठीक। और वहीं पाकिस्तान का सिर्फ गोल्ड मेडल है, जिससे वो 63 पोजीशन पे है, 63 या 62 आई थिंक। बट इंडिया का कंफर्म है कि वो इंडिया हमारी 71 पोजीशन पे है। उसके अलावा मॉस्कोट ध्यान रखना है। फेरिंग्स, ये देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं। ओलंपिक में हमें थोड़ा सा इतना ही नोट करना है। उसके बाद अब हम आते हैं इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है ओलंपिक में, वो कवर करेंगे। चलिए,
सो इंडिया एट ओलंपिक, अगर हम अभी टोटल देखें तो टोटल हमारे 10 गोल्ड है, ठीक है, जिसमें से 8 गोल्ड तो उसके है हॉकी के, उसमें से एक गोल्ड शूटिंग में आया था अभिनव बिंद्रा और एक गोल्ड अभी एथलेटिक्स में, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। उसके अलावा सिल्वर 10 है और 21 ब्रॉन्ज है, टोटल 41 मेडल रहे हैं पूरे 33 ओलंपिक में हमारे। जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है वो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन कब हुआ था? 1927। नाउ इंडिया ने जो फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में वो किया था 1900 में, ठीक है, एज अ ब्रिटिश इंडिया, नॉर्मन पिचार्ड, जिसके 2 सिल्वर मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे एथलेटिक्स में। उसके अलावा जो टीम भेजी गई थी समर ओलंपिक में वो भेजी गई थी 1920 में, और उसके बाद हर ओलंपिक गेम्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक में जो हमारा फर्स्ट डेब्यू रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, वो 1964। विंटर ओलंपिक स्टार्ट कब हो गई थी? 1924, 1924 से विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंडिया ने जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है वो 1964 में किया है। विंटर ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा समर ओलंपिक पर फोकस करेंगे। अभी हमने देखा कि इंडिया ने 41 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल किसके हैं? हॉकी के। अब आते हैं हम हिस्ट्री पे स्टार्टिंग से लेकर। तो 1900 में फर्स्ट टाइम एज अ ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेट किया था नॉर्मन पिचार्ड, जिसके 2 सिल्वर मेडल रहे थे। उसके अलावा 1923 में ऑल इंडिया कमेटी फॉर्म की गई थी, और क्यों की गई थी? ताकि हम हमारे पेरिस ओलंपिक में टीम भेज सके, ठीक है। और इस टीम को लीड किया था हैरी बक ने। लेकिन 1927 में प्रोविजनल इंडियन ओलंपिक कमेटी फाउंड की गई थी, जो रिकॉग्नाइज की गई थी आईओसी द्वारा, और उस फाइनली वो बन गई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए, जिसका गठन हुआ था 1927 में। एक डेट याद रखनी है आपको। द इंडियन हॉकी फेडरेशन बनी थी, वो बनी थी 1925 में, जिसने मेंस की टीम भेजी थी 1928 में हॉकी की, और हमारे हॉकी में गोल्ड आया था, और एशिया का ये फर्स्ट गोल्ड था, ठीक है। एशिया की जो फर्स्ट हमारी कंट्री थी जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 1932 कंटिन्यूसली हमारे मेडल रहे हैं। 1932 से 1936 तक कंटिन्यू गोल्ड गोल्ड रहे हैं, फिर वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हो पाया था। और उसके अलावा जो रिकॉर्ड बनाया गया था, सबसे लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन रही थी ओलंपिक में, वो यूएसए के अगेंस्ट हमने 1932 में 24-1 से हराया था यूएसए को, ठीक है। और फाइनल की बात करें तो फाइनल में 8-1 जर्मनी में, उन्हीं की जमीन पे उन्हीं को ही 8-1 से हराया था इंडिया ने, ठीक है। 1936 बर्लिन जर्मनी में हुआ था, और फाइनल में भी उनसे हमारी टीम टकराई थी। तो सबसे ज्यादा मार्जिन से हराया था, ये एक रिकॉर्ड रहा है। और अगर पॉइंट की बात करें तो 24-1 1932, वो भी यूएसए में ही हुआ था 1932 का भी। इसके अलावा अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो एज ए इंडिया रिप्रेजेंट किया था 1948 समर ओलंपिक में, हमारे 79 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1948 में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, जो फर्स्ट मेडल था एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, एज अ इंडिया, क्योंकि उसके पहले हम ब्रिटिश इंडिया के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे खुद को। और फिर 1952 रेसलर केडी जाधव ने फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, 1952 में बंटा वेट में। और फिर उसके बाद 1980 तक हमारे सिर्फ हॉकी में ही मेडल रहा है, 1980 तक हमारा कोई मेडल नहीं आया। और इंडिया ने फर्स्ट डेब्यू दिया था विंटर ओलंपिक का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1964 में। विंटर ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ था? 1924, ठीक है। सो लास्ट हमारा ये 1980 समर ओलंपिक मॉस्को में, इसमें हमारा एक लास्ट गोल्ड आया था हॉकी में, सिर्फ एक ही मेडल था। उसके बाद 84, 88, 92 तक हमारा कोई मेडल नहीं रहा है। फिर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया था 1996 में। फिर 1996 के बाद 2000 में भी एक ब्रॉन्ज मेडल रहा है हमारा, फर्स्ट वुमेन एथलीट करना मालेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में हमारा मेडल आया था। फर्स्ट ओलंपिक मेडल है जो किसी इंडियन वुमेन के द्वारा जीता गया था 2000 में, वेट लिफ्टिंग में, किस केजी में? 69 केजी में। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का सिल्वर रहा है 2004 में, ठीक है। एंड 2008 में हमारे 3 मेडल रहे थे, एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, सुशील कुमार और एक बॉक्सिंग में,
और उसके अलावा एक गोल्ड था अभिनव बिंद्रा 2008 में। हमें हर ओलंपिक में टोटल हमारे 10 गोल्ड रहे और सिल्वर रहे, तो उसमें हमें सभी के हर ओलंपिक का पता होना चाहिए कि किस ओलंपिक में किसके मेडल रहे और किस स्पोर्ट से रहे। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हो गए थे 2008 में गोल्ड लाने के बाद। उसके बाद 2012 में हमारे 6 मेडल रहे थे, जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस था। 2012 में हमारे 6 मेडल रहे थे, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। उसके भी आखिरी में हम सभी की लिस्ट एक बार देख लेंगे। और अभी करंट हमने 2024 का पढ़ा था, 1 सिल्वर रहा था और 5 ब्रॉन्ज। इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि इंडिया ने किस किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, कितने मेडल जीते और क्या पोजीशन रही थी। तो 1900 पेरिस में हमारे 2 सिल्वर मेडल थे पिचार्ड के द्वारा, और उसमें हमारी रैंक थी 19वीं। उसके अलावा 1904, 8 और 12 में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1920 में पार्टिसिपेट किया था, 1924 में किया था लेकिन कोई मेडल नहीं था। फिर हॉकी में हमारा एक गोल्ड आया था। फिर उसके बाद 1980 तक हमारा हॉकी में ही गोल्ड रहा है और एक केडी जाधव इंडिविजुअल रेसलिंग में मेडल आया है। उसके अलावा हमारा हॉकी और कुश्ती के अलावा कोई मेडल नहीं आया है। तो 1928 में गोल्ड, 1932 में गोल्ड और 36 में गोल्ड। कंटिन्यूअसली हमारा गोल्ड रहा है 1956 तक। 1928 से लेकर 1956 तक हॉकी में हमारा गोल्ड रहा है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद इंडिपेंडेंस होने के बाद एज ए इंडिया पार्टिसिपेट किया है, तो हमारा 1948, 52 और 56 में भी गोल्ड मेडल रहा है। 1960 में हमारा सिल्वर था। ठीक है, उसके बाद 1964 में गोल्ड रहा है। फिर 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज मेडल रहा है। और उसके बाद 1976 में हमारा कोई मेडल नहीं था। फर्स्ट टाइम था कि हमारा जो मेडल टेली है वो ब्रेक डाउन हुई थी हॉकी से, हॉकी के द्वारा मेडल नहीं आ पाया था। उसके बाद फिर लास्ट जो गोल्ड था हॉकी में वो था 1980 में। इस तरह से हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का भी सीक्वेंस याद रखना, हॉकी का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। 28, 32, 36। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुआ था। फिर 48, 52 और 56 में हमारा गोल्ड था। उसके बाद हमारा 60 में सिल्वर आ गया था। फिर गोल्ड था 64 में। उसके बाद एक गोल्ड था हमारा 80 में। क्लियर है? तो हमारे 8 गोल्ड मेडल रहे हैं, वो हमने देख ही लिया अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सन याद रखना हॉकी के। उसके बाद 1980 से हमारा कोई मेडल नहीं रहा है। 84 में मेडल नहीं था, 88 में नहीं था, 92 में नहीं था। फिर 1996 में एक ब्रॉन्ज मेडल आया था लिएंडर पेस टेनिस में, वो हम डिस्कस करा भी हमने। 2000 सिडनी में एक ब्रॉन्ज आया, कन्नम मालेश्वरी फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट थी जो ओलंपिक में मेडल लाए थे इंडिया की तरफ से। उसके अलावा 2004 में शूटिंग में हर्षवर्धन सिल्वर मेडल, 2008 में एक गोल्ड शूटिंग में और 2 ब्रॉन्ज बॉक्सिंग और रेसलिंग में। उसके बाद 2012 में 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और 2016 में सिर्फ 2 ही मेडल आए थे और दोनों फीमेल एथलीट के द्वारा आए थे। एक बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एक साक्षी मलिक कुश्ती। और 2020 में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। ठीक है, एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, जिसमें हमारी जो रैंक थी 48th लगी थी। उसके अलावा हमारी रैंक सबसे ज्यादा मेडल आए थे 2020 में। 2024 में हमारी 71वीं रैंक है, वो भी हमने अभी डिस्कस किया था, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ। 2028 का होगा लॉस एंजलिस और 2032 का ब्रिस्बेन। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री थी। और विंटर गेम्स की बात करें तो फर्स्ट विंटर गेम्स हुआ था 1984 चैमोनिक्स में। और उसके अलावा 1924 से लेकर 1960 तक कोई भी इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था। फर्स्ट जो डेब्यू किया था इंडिया ने विंटर ओलंपिक में वो था 1964 से। ठीक है, 1964 याद रखना, हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा 1968 में रहा, फिर कोई पार्टिसिपेशन नहीं आया। फिर 1988 और 1992 में पार्टिसिपेशन रहा। उसके बाद 1994 में नहीं आने के बाद 1998 से कंटिन्यूअसली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे इंडिया से 1 से 2 एथलीट जाते हैं। अब जो लास्ट हुआ था 1922 में, उसमें भी हमारा सिर्फ एक एथलीट गया था। उसके अलावा ये आपको वेन्यू याद रखना है। वेन्यू आपको याद रखना है 2026 मिलानो
कोर्टिना इटली में, ठीक है, 2030 का और 2034 का। ये क्वेश्चन भी बना था, फिर बनने के चांसेस है। नाउ किस स्पोर्ट से कितने मेडल आप ये देख सकते हैं। एथलेटिक्स से हमारा एक गोल्ड है और 3 सिल्वर है। एक गोल्ड नीरज चोपड़ा और दूसरा जो सिल्वर है, 3 में से एक सिल्वर वो भी नीरज चोपड़ा, बाकी जो 2 थे वो नॉर्मल पिचार्ड के द्वारा 1900 में। उसके अलावा बैडमिंटन में हमारा सिर्फ एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहा है, जिसमें से पीवी सिंधु के 2 मेडल है, ठीक है, और एक साइना नेहवाल। देन बॉक्सिंग में हमारे 3 ब्रॉन्ज है। हॉकी में हमारी जो ओवरऑल पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक कंट्री में वो है सेकंड, क्योंकि हमारे 8 गोल्ड है, एक सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं शूटिंग में हमारा एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहे हैं। टेनिस में सिर्फ एक ही मेडल आया था 1996 में लिएंडर पेस द्वारा। वेट लिफ्टिंग में एक सिल्वर आया मीराबाई चानू और एक ब्रॉन्ज आया था कन्नम मालेश्वरी, फर्स्ट फीमेल एथलीट थे जिसने ओलंपिक मेडल जीता था। और कुश्ती में हमारे 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल रहे, ठीक है, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। 2 सिल्वर मेडल एक 57 केजी में रवि दहिया द्वारा और एक सुशील कुमार, और 6 ब्रॉन्ज मेडल भी आप बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार और ये सब एथलीट रहे। तो इस तरह से हम ओवरऑल रैंक में 16th और 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज, टोटल 41 मेडल जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे। नाउ ये आप मेडलिस्ट के नाम देख लीजिए एक बार। गोल्ड में पूरी हॉकी टीम, अभी आपको हॉकी टीम ही दिखेगी। उसके बाद 1952 में फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल आया था केडी जाधव द्वारा कुश्ती में 57 केजी में। उस समय केजी नहीं चलती थी, बनता वेट अपन इसको बोल सकते हैं। बनता वेट, मिडिल वेट, हेवी वेट, सुपर हेवी वेट, इस तरह से कैटेगरी डिवाइड की जाती थी। उसके बाद ये पूरी हॉकी टीम ही रहेगी। हम इंडिविजुअल पर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। ये देखें 1996 लिएंडर पेस टेनिस का ब्रॉन्ज मेडल था मेंस सिंगल में टेनिस में। कन्नम मालेश्वरी अभी हमने वेट देखा था 69 केजी। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें नोट करने हैं, एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहां से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में मेंस डबल ट्रैप पे, ठीक है, सिल्वर मेडल था। अभिनव मिंत्रा का गोल्ड था। 2028 में हमारे 3 मेडल थे, एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। विजेंदर सिंह और सुशील कुमार। देन 2012 में हमारे 6 मेडल रहे हैं। 2016 में सिर्फ 2 मेडल थे, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक। आप इसकी डिटेल नोट कर सकते हैं। और 2022 में हमारे 7 थे, जिसमें एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। उसके अलावा 2024 में हमारे 6 मेडल थे, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। क्लियर। इसमें मनु भाकेर फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट है जिसके एक ही ओलंपिक में 2 मेडल रहे, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल के साथ थे। और उसके अलावा शूटिंग में हमारे 3 मेडल आए इस ओलंपिक में 2024 में। बाकी एक हॉकी में आया है और कुश्ती में आया है। कुश्ती खेल 2008 से कंटिन्यूस मेडल दे रहा है। 2008 में भी कुश्ती मेडल था, 12 में भी था, 16 में भी था, 20 में भी था और 24 में भी था। और उम्मीद है 28 और कंटिन्यूसली कुश्ती मेडल देगा। मल्टीपल मेडलिस्ट वाले आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा एक गोल्ड, एक सिल्वर। नॉर्मन पिचार्ड 1900 में। सुशील कुमार सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु और मनु बाकेर। एक झलक इस पे मारिए, हॉकी का रिजल्ट है। 1928 से 1956 तक कंटिन्यूसली हमारे 6 गोल्ड रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1960 में एक सिल्वर आया था। उसके बाद फिर अगेन 1964 टोक्यो में हमारा गोल्ड था। फिर कंटिन्यूसली हमको 2 ब्रॉन्ज मिले। 1976 में हमारी 7th पोजीशन रही थी। फिर 1980 में हमारा गोल्ड रहा। उसके बाद फिर हमारा मेडल नहीं लगा। 19 फिर जाके 2020 में लगा था। ये देखिए 2008 में तो क्वालिफाई भी नहीं हुए थे हम हॉकी में। उसके बाद 8th, फिर 2020 और 2024 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल है हॉकी पे। तो ये इंडिया की परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक में। तो इस तरह से हमारा ओलंपिक पूरा खत्म होता है। हमने समर ओलंपिक और इंडिया का परफॉर्मेंस समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक में क्या रहा है वो पूरा डिस्कस कर लिया है।